नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि जो घटनाएं अभी हो रही है पूरे देश में, दो घटना हो चुकी है। झारखंड में आज एक घटना, कल रात को एक महिला एसआई को पिकअप वैन कुचल करके निकल जाती है। और दूसरा मामला कल ही का बताऊं, आता है हरियाणा से। हरियाणा में एक जगह जहां पे डीएसपी के साथ भी यही वारदात होती है। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? आखिर लोग इतने बेखौफ होकर के ऐसे ऐसे कारनामों को, ऐसे ऐसे वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं? जो हालात हरियाणा के हुए वही हालात रांची के भी। झारखंड की राजधानी रांची में गौ तस्करी में लगे अपराधियों ने सड़क पर जांच कर रही 2018 बैच की महिला एसआई संध्या टोपनो को पिकअप वैन से कुचलकर मार डाला। घटना रांची से सटे तुपुदाना थाना इलाका की है। महिला जैसे ही जब चेकिंग कर रही थी, महिला दरोगा किसी सूचना पर रात लगभग 3 बजे ड्यूटी करते हुए सड़क पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गौ तस्करों की पिकअप वैन वहां आती है और जब उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, उसकी रोकने की कोशिश की जाती है एसआई के द्वारा, तो तस्करों ने एसआई को ही पिकअप वैन से रौंद डाला। घटना के बाद दरोगा को आपको बता दें कि रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की घटना के बाद पुलिस एसोसिएशन भी रोष में है। तुपुदाना ओपी क्षेत्र में रात्रि गश्ती में यह संध्या रानी मैडम थी। उनको सूचना मिला कि खूंटी के साइड से एक वाहन, जो वहाँ के पदाधिकारी भी उसका पीछा कर रहे थे, उसको चेक करने के लिए कहा गया। तो वो गश्ती के दरमियान ही चेकिंग लगाई। तो कुछ ही देर बाद उधर से गाड़ी आई जिसमें अवैध पशु लदे हुए थे। और जब रोकने के लिए कहा गया, गाड़ी रुकी, लेकिन चेकिंग के नाम पर वो पुनः मैडम को धक्का मारते हुए निकल गए, जो एक सोची समझी हत्या ही कहा जा सकता है इससे। और हम मांग करते हैं कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, जो भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और 10 से 15 दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हमारे विभाग से जो भी सहयोग होता है, हम उसके लिए तत्पर हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी भी काफ़ी सिंसियर हैं इस घटना को लेकर कि उनके परिजनों को जितना जो हर संभव सहायता हो हमारे द्वारा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी सरकार पे निशाना साधा है। सरकार पे कई सवालात उनके द्वारा खड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार गौ तस्करी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है, और जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और तुपुदाना की घटना जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ एक उदाहरण है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गौ तस्करी पर रोक लगाए, अन्यथा जनता की कोप भाजन के लिए आप तैयार हो जाइए। सरकार का बचाव करते हुए आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पे विपक्ष पे ही कई सवालों को खड़ा करा है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है। देखिए, जब गो तस्करी हो रही थी पिछले 5 वर्षों तक, तब तो उनके मुंह से चू शब्द नहीं निकला। और हम लोग जब लगातार रोक रहे हैं, जब सारी चीज़ें रुक रही है, तब उनको दर्द हो रहा है। एक्चुअली में सही मायने में आप जानेंगे तो आप जरा निरसा के क्षेत्र में जाइए। अविनाश जी वहीं से बिलोंग करते हैं और बहुत लोग, आप लोग धनबाद से सारी बातों को समझते होंगे। आप जरा पता कीजिए कि गौ तस्करी में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, अब उनका क्या हाल है। ये सिर्फ बयान देने के लिए बयान देते रहते हैं, उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। कल तक कह रहे थे कि सारी चीज़ें ठीक है,
जब तक द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव था तब तक राज्य सरकार बहुत अच्छी लग रही थी, मुख्यमंत्री जी के आगे सब लोग नतमस्तक थे। और अब आज से नई नई बयानबाजी शुरू होगी, तो ये तो इनका काम है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। चाहे झारखंड के घटना को उठा लिया जाए या फिर हरियाणा की घटना को उठा लिया जाए, दोनों घटना बस फ़र्क इतना कि जो अपराधी है वो बेखौफ हो गए हैं। उन्हें इतना भी खौफ नहीं, ज़रा सा भी खौफ नज़र नहीं आ रहा है और इसीलिए वो इस तरीके की आपराधिक घटना में और आगे आते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में भी जो हालात डीएसपी के साथ हुए थे, उन्हें भी ट्रक से कुचला गया था। अवैध वहाँ माइनिंग के मामले में ट्रक से जब डीएसपी ने गाड़ी को रोकने की कोशिश करी तो वही हुआ जो यहाँ झारखंड में संध्या टोपनो के साथ हुआ। दोनों जगह की घटनाएं बस फ़र्क एक दिन पीछे वो घटना हुई थी हरियाणा की और एक दिन बाद झारखंड में वो घटना हुई और हालात सेम थे। बस फ़र्क इतना था कि अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है पूरे देश में। इससे उथल पुथल मचती हुई नज़र आ रही है, लोग भी डरे हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की अगर घटना किसी पुलिस अधिकारियों के साथ होती है तो आखिर आम जन अपने आप को कहां तक सुरक्षित महसूस करेगा। आम जन के मन में डर पैदा होता दिखाई दे रहा है। इस तरफ पुलिस प्रशासन सरकार दोनों को देखने की आवश्यकता है। अब हमें बात ये देखने की आती है कि इस पूरी घटना को देखते हुए सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि झारखंड में अब अपराधी और ज़्यादा बेखौफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी जो टोपनो के साथ जो हालात हुए वो हालात किसी से छुपे नहीं है। पिकअप वैन ने जिस तरीके से उन्हें कुचलते हुए निकले और वहीं पे उनकी मौत बताई गई कि मौत हो जाती है रिम्स ले जाने के बाद, मौत की पुष्टि होना। वहीं अब सुनते हैं उनके भाई का कहना है कि रात को मेरी दीदी अकेले गई थी, उन्हें कॉल आया और अकेले वो गई। वहाँ पे जब रोकने की कोशिश की गई तो पिकअप वैन उन्हें कुचल के निकल गई और अधिकारी और लोग आखिर क्यों मौजूद नहीं थे, ये सवालात उनके परिवार वाले भी अब खड़े कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि आक्रोश पूरे परिवार, पूरे पुलिस प्रशासन में भी अब दिख रहा है। इससे पुलिस प्रशासन भी खफा नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि 2 लोगों को अभी इस मामले में गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन क्या कुछ सजाएं उन्हें मिलेगी ये देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं पूरे राज्य में। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।